नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पार्थ परिवार की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ईश्वर परम पिता परमेश्वर से दुआ करते हैं कि ये नया साल आपकी सफलता को, आपके सपनों को, जो उड़ान ले रखी है आपने, वो ज़रूर साकार हो, आपके सपने साकार हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। आज हम लेकर आए आपके लिए दिसंबर 2025 राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बहुत ही शानदार क्लास। तो शुरू करते हैं। अंतिम प्रहार है दिसंबर पर। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार ने रियासतों का संग्रहालय कहाँ बनाने की घोषणा की है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, केवड़िया गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, जयपुर राजस्थान, लाल किला दिल्ली। रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा हुई है भारत सरकार द्वारा। आपको इमेज में दिख रहा होगा यह कौन सा स्थान है। आपको ये दिख रहा होगा स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह कहाँ है? केवड़िया गुजरात में। तो रियासतों का संग्रहालय कहाँ बनेगा? केवड़िया गुजरात में, स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास में। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय सशस्त्र बल किस देश से अतिरिक्त हेरोन MK2 मानव रहित वाहन खरीद रहा है? अभी भारतीय जो सेना है वो अपने आप को अपडेट कर रही है, ताकि जब भी कोई ज़रूरत पड़े युद्ध के समय तो ऐसे ही लड़ाकू हथियार अपने काम आ सके। तो एक ऐसा ही मानव रहित हवाई वाहन है जिसका नाम है हेरोन MK2। तो ये भारत खरीद रहा है कौन से देश से? इजराइल से। तो इसका आंसर होगा इजराइल से। आपके सामने इमेज लगा रखी है, यह है हेरोन MK2। ठीक है, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? अभी आपने देखा होगा 4 से 5 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर थे, और यही था भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 23वीं जो बैठक हुई। आपको पता है ये कहाँ हुई होगी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मोदी और पुतिन के बीच वार्षिक बैठक हुई। कौन से नंबर की है? 23वें नंबर की है। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। भारत और रूस ने इसी दौरान क्या किया? प्रश्न को पढ़ लेते हैं। भारत और रूस ने किस वर्ष तक $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? मोदी जी और पुतिन ने अभी एक अपना टारगेट रखा है, अपनी जो व्यापारिक दोस्ती है दोनों देशों के बीच, उसी के संबंध में $100 अरब का द्विपक्षीय व्यापार रखा है। तो ये इसका आपको बताना है, इसका लक्ष्य कब तक रखा है कि $100 अरब का व्यापार कब तक होगा? तो इसका आंसर होगा 2030 तक। 2030 तक $100 अरब का लक्ष्य रखा है अपने मोदी और पुतिन ने। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप 2026 क्वालिफायर की मेजबानी का अधिकार भारत के किस शहर को मिला है? आपको पता होगा डेविस कप जो टेनिस से संबंधित है, टेनिस का विश्व कप कहलाता है। तो जो इसका जो क्वालिफायर मैच है वो होगा भारत और नीदरलैंड के बीच। कौन से देश के बीच? भारत और नीदरलैंड के बीच। ये होगा फरवरी 2026 में। तो ये किस शहर में होगा? इसका क्वालिफायर मेजबानी शहर किस शहर को मिली है? इसका आंसर होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को मिली है डेविस कप 2026 क्वालिफायर मैच, जो भारत और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एफआईएच जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत को किस देश ने हराया है? जो जूनियर हॉकी विश्व कप है, भारतीय टीम सेमीफाइनल में हार गई थी। आपको बताना है किस टीम से हार गई थी। तो इसका आंसर होगा जर्मनी। इसी के संबंध में एक प्रश्न और आएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल बताएंगे कौन विजेता रहा, कौन उप विजेता रहा, भारत कौन से नंबर पर रहा। तो आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है, भारतीय टीम हार गई थी सेमीफाइनल में। कौन सी टीम से? जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हाल ही में किस देश में 300 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है? भारतीय सरकार ने श्रीलंका में एक ऑपरेशन मतलब चक्रवात आया जिसका नाम था चक्रवात दितवा है। क्या नाम है? चक्रवात दितवा है। वहाँ
ये चक्रवात आया तो श्रीलंका के जो आम जन है वो काफ़ी प्रभावित रहे, काफ़ी नुकसान हुआ। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया इस संबंध में, ऑपरेशन सागर बंधु। तो श्रीलंका में ये ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका को आपातकालीन सहायता देने के लिए ये चलाया, और चक्रवात का नाम याद रखना है, चक्रवात दितवा है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने पार्टी संविधान की नवीनतम प्रति कितने दिनों के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया है? अभी केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी जो राजनीतिक दल है मान्यता प्राप्त है उनको एक निर्देश दिया है कि आप अपना जो पार्टी का संविधान है उसकी एक मूल प्रति, नवीनतम मूल प्रति आप कहाँ जमा कराओ? चुनाव आयोग में जमा कराओ। अब वो कितने कितने दिन में जमा करवानी है? तो इसका आंसर होगा 30 दिन में। 1 महीने में सभी दल हैं उनको जमा करवानी है अपने पार्टी का जो संविधान है उसकी प्रति। अगला क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? स्क्वैश विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर होगा अपना भारत देश। ये आपको दिख रहा है, चेन्नई में एक एवेन्यू एडवेंचर मॉल है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु चेन्नई में मॉल है, यहीं पर इसका आयोजन हुआ है। अभी इससे संबंधित एक प्रश्न भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? अभी जो यूनेस्को का जो अभी सत्र हुआ इसी में भारत की जो एक प्रमुख सांस्कृतिक विरासत है और वो कौन सी है? दीपावली। दीपावली को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। तो ये बाकायदा अभी आपको पता होगा भारत के कुल 16 भारतीय जो तत्व है इस सूची में शामिल हो चुके हैं। 16वां कौन सा है? दीपावली है। तो दीपावली को इसमें शामिल किया है यूनेस्को ने। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति का 20वां सत्र की मेजबानी कौन सा भारतीय स्मारक कर रहा है? अभी दीपावली को इसमें शामिल किया है तो इसकी बैठक हुई, जो समिति की बैठक हुई वो भी भारत में हुई। तो आपको दिख रहा होगा कहाँ हुई है? लाल किला नई दिल्ली में। इसी बैठक के दौरान भारत की जो विरासत है दीपावली को उसने एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल बनाने के लिए राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? अभी जिलों जो दिल्ली सरकार है, जहाँ जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता है, उसने जिलों की संख्या बढ़ाई है और जिले पहले 11 थे और 11 से बढ़ाकर कितने हो गए हैं? 13 हो गए हैं। देखो जिले नए कितने जिले बने हैं? 3 जिले बने हैं नए। बाकी एक जिला है शाहदरा, उसको समाप्त किया गया है। कौन सा जिला है? शाहदरा, उसको क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। बाकी 3 नए जिले बने हैं, पुरानी दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ जिला और आउटर नॉर्थ जिला। तो ये 3 जिले बने हैं। पहले 11 जिले थे, अब कितने वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं? 13 जिले। याद रखना है कौन सा जिला समाप्त किया गया है? शाहदरा जिला, उसको क्या किया गया है? समाप्त किया गया, या उसको विभाजित करके 3 जिले बनाए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। तो अब राजनीतिक हो सकता है लेकिन राजस्व जिले हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 11 से 13 की गई है। प्रशासनिक कुशलता के लिए ऐसा किया गया है। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ये जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 है, इसका खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर होगा जर्मनी ने जीता है। देखो हमने ऑप्शन इसी अकॉर्डिंग सेट किए हैं। विजेता कौन है? जर्मनी है। जर्मनी ने किस देश को हराया है? स्पेन को, इसलिए स्पेन क्या हो गया? उप विजेता हो गया। भारत इसमें तीसरे नंबर पर रहा है, इसलिए देखो जर्मनी को कौन सा मेडल मिला? गोल्ड मेडल। इसको कौन सा मिला? सिल्वर मेडल। और इसको कौन सा मिला? भारत को तीसरे नंबर पर रहा, इसको कौन सा मिला? ब्रॉन्ज मेडल। और भारत ने किस देश को हराकर अपने जो ब्रॉन्ज मेडल है वो प्राप्त किया है? तो भारत ने किसको देश को हराया? अर्जेंटीना को। तो किताब किसने जीता है? जर्मनी ने। उपविजेता कौन रहा है? स्पेन।
तीसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है? भारत। और बाकी भारत ने किस देश को हराया है? अर्जेंटीना को। तो भारत ने अर्जेंटीना को हराकर कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज या कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अभी 96 रामसर साइट हो चुकी है। 90 जो 5 है वो तो है कोपरा जलाशय। कौन सा है? कोपरा जलाशय है। कौन सा राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की ये पहली रामसर साइट है। बाकी जो 95 नंबर की है वो है हमारे राजस्थान की कौन सी झील है? सिल्लीसेड झील अलवर में। कौन से जिले में है? अलवर में। ये 95 है और ये 95 है और ये 96 है। कौन सी? सिल्लीसेड। बाकी इससे पहले भी मैनार, उदयपुर, खिचन, जोधपुर में इनको भी रामसर साइट घोषित किया गया था। एक गोगाबील झील है बिहार में, उसको भी रामसर साइट घोषित किया था। तो ये नवीनतम है रामसर साइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हाल ही में अजमेर में ख्वाजा साहब के किस उर्स की तैयारियों की समीक्षा की है? इसका आंसर होगा 814वें उर्स की। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु हुई है? तो जिस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ है वहीं सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। आपको कमेंट करके बताना है कि देश की नवीनतम 58वीं बाघ परियोजना कौन सी है और किस राज्य में स्थित है। भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? इसका आयोजन भारत में हुआ, तो भारत ने इसका पहली बार खिताब जीता है। किस देश को हराकर जीता है? हांगकांग। तो भारत बना पहली बार स्क्वैश का विश्व कप विजेता पहली बार। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आपके सामने फोटो दिख रही है, इसको सब जानते हो, मनु भाकर। तो मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। इसने राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। सिमरनप्रीत कौर का इसका भी संबंध निशानेबाजी से ही है, इसने भी पदक जीता है। विकसित भारत जी राम जी जो विधेयक है, सामान्य श्रेणी के जो राज्य हैं, केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग वित्त पोषण का अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? इसका आंसर होगा 60:40। बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं या हिमालयी राज्य हैं उनके लिए कौन सा है? 90:10। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में किस वार्षिक रक्षा विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें क्वाड और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिए गए? राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने NDDA 2026 पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2026 पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वाड में आपको याद रखने 4 देश शामिल है, USA है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्वेरिन, क्या नाम है? एक्वेरिन का कौन सा संस्करण है? 14वां। कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, केरल में। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, दीनदयाल उपाध्याय है, अटल बिहारी वाजपेयी है। 3 नाम याद रखने हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से। किस शहर में स्थित है जिसको अभी मोदी जी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में है राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसमें 3 महापुरुषों की मूर्ति लगाई गई है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो ये आपके सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। देश की उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन है और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। तो इन्होंने जारी किया है कौन सी भाषा में? संताली भाषा में जो हमारा संविधान है उसको जारी किया है। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया है? अभी मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर हैं। कौन से? एक तो है जॉर्डन, एक है इथियोपिया और एक है ओमान। तो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। तो ओमान जो इथियोपिया है इसका सम्मान है द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान, यह मिला है मोदी जी को। बाकी एक ओमान का भी है एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान। कौन सा है?
ऑर्डर ऑफ ओमान, ये भी मोदी जी को मिला है। तो मोदी जी अभी अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो लगभग 29 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। तो ये आपके सामने बहुत ही शानदार क्लास थी। आज मैं आपको एक बधाई भी देना चाहता हूँ, आपके जो प्यार बनाए रखा हमारे YouTube चैनल पर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप ऐसा ही प्यार बनाए रखना, हम आपके प्यार का पूरा सम्मान करेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर करें। एक बार फिर पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं पार्थ परिवार की ओर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।